जब वो 10% हो गया बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूं तो 2019 में ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी थी और लागू भी कर दिया था। उसी समय ये सवाल उठा था कि संवैधानिक कसौटी पे गरीब सवर्णों को आरक्षण कितना खरा उतरेगा। जब इंदिरा साहनी केस में 92-93 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, फिर कैसे ये कसौटी पे खरा उतरेगा। तब अरुण जेटली जीवित थे। वो कहते हैं कि उनसे मंत्रणा ली गई थी और कई कानूनविदों से मंत्रणा ली गई। इसके बाद मोदी सरकार बेशक 2019 का चुनाव जीतने के लिए इस पे आगे बढ़ी थी, लेकिन साथ में मंशा ये भी थी कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिले, और आरक्षण दे दिया। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 दिन पहले जो फैसला आया है, उसने 3-2 से इस पे मुहर लगा दी है। 2 जज अगेंस्ट थे और 3 जज इसके फेवर में थे। तो जब बहुमत से फैसला आता है तो बहुमत का फैसला मान्य होता है। तो इसके तहत जो भी नियुक्तियां हुई है वो भी मान्य हो गई और आगे के लिए रास्ता क्लियर हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि इंदिरा साहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी सूरत में आरक्षण का कोटा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 10% आरक्षण उसको पार कर रहा है, यानी 60% हो रहा है। तो एक तो उस कसौटी का क्या होगा, और दूसरे जो सवाल हैं वो उससे भी ज़्यादा बड़े हैं कि इस देश में जो जातियां आगे निकल गई, प्रोग्रेस कर गई, वो प्रोग्रेस करके भी आरक्षण चाहती हैं। बेशक सरकारी नौकरियां रोज घट रही हैं, लेकिन आरक्षण हर किसी को चाहिए। आरक्षण वो लॉलीपॉप है जिससे कि राजनेता और राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं। याद कीजिए पाटीदार आंदोलन को, याद कीजिए जाट आरक्षण आंदोलन को, याद कीजिए गुर्जर आरक्षण आंदोलन को, कापू समुदाय के आंदोलन को जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ, बहुत मराठा आंदोलन। बहुत सारी जातियां और उपजातियां ऐसी हैं जो लंबे समय से आरक्षण की मांग करती रही है, और इसी से जुड़ी हुई है जाति जनगणना की मांग। आपको बताओ कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब 90 के दशक में लागू हुई तो उसी समय सवाल उठे कि जो पिछड़ों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, वो 50% के पार है, 52% के आसपास बताई गई थी। और जो संवैधानिक मजबूरी थी उसमें 22.5 पहले से ही मिल रहा था SC ST के लिए, और 27% जब उसमें जुड़ा तो वो 49.5 हो गया। लिहाजा अब उसे बढ़ा नहीं सकते। इसी पे जब जब अन्य समुदायों की मांग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंची तो वो खारिज हो जाता था कि इंदिरा साहनी केस में संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया है 50% से ज़्यादा कोटे को नहीं बढ़ाया जा सकता, लिहाजा और किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता। अब राज्यों की टेंशन बढ़ गई है। हरियाणा में जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो बनी हुई है उसके प्रमुख है यशपाल मलिक। 11 दिसंबर को मीटिंग बुलाई जा रही है जाटों के आरक्षण को लेकर के। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में मराठा आरक्षण है, उसको भी लेके मीटिंग हो रही है, और राज्यों में भी मीटिंग शुरू हो गई है। अब आप कहाँ जाएंगे? दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डेलीगेशन लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस देश में लास्ट जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। बाद के दिनों में इसको लेकर के विवाद था, इसलिए जातीय जनगणना बंद कर दी गई। वो कह रहे हैं कि जब पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है तो उनको उसी तरीके से आरक्षण मिलना चाहिए जिससे कि SC ST को मिलता है। सुनिए जरा नीतीश कुमार को। देखिए, 10% का आरक्षण पहले से ही हो गया था। हम लोगों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, वो तो ठीक ही है जो उसका हुआ। लेकिन अब बाकी जो है ना कि ये जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए, और दूसरी बात है कि जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी OBC और EBC का है
उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे देश का मतलब कि एक एक तरह का सबका आकलन पता चल जाए, ताकि किनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए कोई जो मदद दी जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं किए, अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी और उसके लिए लोगों का और हर का आर्थिक स्थिति भी, कोई भी कम्युनिटी का हो, का सबका देख करके उनको और बढ़िया करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए ही हम लोगों ने सोच लिया कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी हम लोग देख लें। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए ये सब करवा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग करवा रहे हैं कि देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा। आपने सुना? तो अब जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं उन्हें मुद्दा मिल गया कि अब जाति जनगणना कराइए। तो अंदाजा लगाइए, मान लीजिए कि 52% या 54% पिछड़े हैं, 54% पिछड़ों को दे दिया गया आरक्षण, और 22-22.5% पहले से ही SC ST का है, तो ये भी जुड़ गया उसमें, तो ये 76-76% हो जाता है। अब मेरिट के लिए कितना बचेगा, इसमें किसी का ध्यान नहीं है। बेशक इलाज कराना होगा तो लालू प्रसाद यादव किसी सवर्ण से ही इलाज कराना चाहेंगे, सिंगापुर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर चाहिए सवर्ण और आरक्षण की मांग। यदि 50% की सीमा है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने 60% बढ़ाया, तो अब क्या सोच के सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया, तो सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर बता सकता है। लेकिन एक इसका तर्क है कि बेशक इस गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, लेकिन इसमें सब शामिल है, यानी कि जो मराठा आंदोलन कर रहा है, मराठा भी इसमें शामिल होगा, जो कापू समुदाय है वो भी शामिल होगा, जाट भी शामिल होगा, गुर्जर भी शामिल होगा। पहले बात को समझ लीजिए, अभी तक के आरक्षण की पद्धति को। जिनको आरक्षण मिला वो आरक्षण ले लिए, लेकिन ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला हुआ है उसमें क्रीमी लेयर है, यानी 8 लाख से अधिक जैसे ही आमदनी होती है वो इस आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ओपन कोटे में। ओपन कोटे का कहाँ पे है, वो 50% है। तो 50% में सारे सवर्ण अगड़ी जातियाँ और क्रीमी लेयर से बाहर, यानी क्रीमी लेयर की वजह से जो बाहर हो जा रहे हैं वो पिछड़ा भी उसमें शामिल है। तो बाकी सारी जितनी भी जातीय कम्युनिटी है वो सब ओपन कोटे में आ जाती है, जिन्हें कि मेरिट और कंपटीशन में compete करना पड़ता है उस मेरिट में आने के लिए, चाहे किसी भी जाति के हो। अनुसूचित जाति का भी कोई भी अभ्यर्थी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है और मेरिट में वो टॉप पे जा सकता है। तो जो ओपन है वो सबके लिए ओपन है, और जो आरक्षित है वो वर्ग विशेष के लिए, जात विशेष के लिए आरक्षित है। लेकिन इससे जो है आरक्षण की मांग करने वालों का न तो पेट भर रहा है और न राजनीति करने वालों का पेट भर रहा है। वो चाहते हैं कि 100% आरक्षित हो जाए। बेशक इस देश में सरकारी नौकरी न बची हो या डे बाय डे कम होती जा रही है, लेकिन आरक्षण चाहिए। क्यों? क्योंकि बरगलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ठीक रहता है। इस वजह से आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको ऊपर उठाने की बजाय ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब हुआ क्या है आरक्षण को लेकर के, एक और बात को समझिए। जो SC ST को आरक्षण मिला, जिसकी संविधान में व्यवस्था की गई, 10 साल के लिए की गई, ऊपर उठाना है, तो उसमें एक नया क्रीमी लेयर वर्ग पैदा हुआ, यानी कि जिसके पिता IAS बने वो तो उससे बाहर आ गया, लेकिन अब उनके बेटे के बेटे को आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो भी बढ़ गया। इसके बावजूद जो है वो उनको आरक्षण मिला हुआ है। तो जो SC ST का आरक्षण है या OBC का आरक्षण है, इसका लाभ वही ले पा रहे हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं। जिस घुरहू राम को आरक्षण मिलना चाहिए SC कोटे में, उस गांव के घुरहू राम
आज भी उस आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लिहाजा जब विरोध करना होता है तो सबसे पहले उस अनुसूचित जाति में ही आगे बढ़ चुके, या यूँ कहे कि उस अनुसूचित जाति में अगड़ी हो चुके लोग झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को उसका लाभ मिल रहा होता है। तो या तो ईमानदारी से कर दीजिए 100% आरक्षण, देश को आगे बढ़ा लीजिए, मेरिट की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब उसका नतीजा फिर देख लीजिए। तो ये किसी तरीके से जो राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ने वाली है, चाहे वहाँ पे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है, क्योंकि लोगों के मन में जो 50% वाला लक्ष्मण रेखा था, अब उसका जो है भय दूर हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट उस आधार पर रोक देगा, नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब तो आप 60% आरक्षण ले गए। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन करके उभर रही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।